नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद मंगल से होंगे। साथियों, आज एक मार्मिक कहानी उस व्यक्ति की जो मृत्युशैया पर है और उस समय जो अपने शब्द बयां किए, जो जीवन की सच्चाई है। कहते हैं कि मनुष्य मृत्यु के समय जो कुछ कहता है सत्य कहता है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम ने भी जब रावण अंतिम समय मृत्यु की यात्रा पर था तो लक्ष्मण से ये कहकर भेजा था कि जाकर उससे कुछ शिक्षाएं ग्रहण करो। साथियों, हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने अपने जीवन में 5,000 रुपये से अपने व्यवसाय की शुरुआत की थी और अपने जीवन के अंत समय तक उसने हवाई जहाज की कंपनी बना डाली। इतना बड़ा व्यक्ति बन गया। आप बिल्कुल साथियों सही सुन रहे हैं। एक इंसान है जिसने 5,000 से अपनी उड़ान शुरू करी और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए लोगों को हवाई यात्रा करने वाली कंपनी बना डाली। उसका नाम भी बताएंगे। कहते हैं कि जीवन के अंतिम समय में जो कुछ भी बोलता है इंसान, वो एकदम सत्य बोलता है। उस समय की सुनी हुई बातों से बहुत शिक्षाएं मिलती हैं। साथियों, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, अंत तक अवश्य सुने। अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनेंगे तो आपके जीवन में जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन आएंगे। इस कहानी को सुनने के बाद कई लोगों के जीवन में बदलाव आने की संभावना बन जाए, यही सोचकर ये वीडियो बनाने की मेरी इच्छा हुई और मैं ये वीडियो आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, 4,85,56,75,90,000 की संपत्ति रखने वाला व्यक्ति निधन के समय जो शब्द कहे उन्हें आप ध्यान से सुने। वो शब्द इस प्रकार हैं, ये उस व्यक्ति के शब्द हैं। मैं व्यापार जगत में सफलता के शिखर पर पहुंच चुका हूं। मेरा जीवन दूसरों की नजर में एक उपलब्धि है। हालांकि काम के अलावा मेरे पास कोई खुशी नहीं थी। पैसे केवल एक सत्य है जिसका मैं उपयोग करता हूं। इस समय अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए और अपनी पूरी जिंदगी को याद करते हुए मुझे एहसास होता है कि मुझे जो पहचान और पैसे पर गर्व था वो मृत्यु से पहले झूठा और बेकार हो गया। आप अपनी कार चलाने या पैसे कमाने के लिए किसी को भी किराए पर ले सकते हैं, लेकिन आप किसी को पीड़ित करने और मरने के लिए किराए पे नहीं ले सकते। खोई हुई भौतिक वस्तुएं मिल सकती हैं, लेकिन एक चीज है जो खो जाने के बाद कभी नहीं मिलती, वो है आपका अमूल्य जीवन। हम जीवन के किसी भी चरण में हो, समय के साथ हमें उस दिन का सामना करना ही होगा जब दिल काम करना बंद कर देगा। अपने परिवार, जीवन साथी और दोस्तों से प्यार करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ धोखा न करें, बेईमानी या विश्वासघात कभी न करें। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और समझदार बनते हैं, हमें धीरे धीरे एहसास होता है कि रुपए चाहे 300 हो, 3,000 हो या 2, 4, 5 लाख की कीमत की घड़ी पहनने से समय सब एक ही दर्शाती हैं। पर्स 100 रुपए का हो या 500 का हो, अंदर सब कुछ समान होता है। चाहे हम 5 लाख की कार चलाएं या 50 लाख की कार चलाएं, रास्ता और दूरी एक ही है और उस मंजिल पर हम एक ही समय पर पहुंचते हैं। हम जिस घर में रहते हैं, चाहे वो 300 वर्ग फुट में हो या 3,000 वर्ग फुट में हो, अकेलापन सब जगह एक समान है। आपको एहसास होगा कि आपकी सच्ची आंतरिक खुशी इस दुनिया की भौतिक वस्तुओं में नहीं है। आप फर्स्ट क्लास या इकोनॉमी क्लास में उड़ान भरें, अगर विमान नीचे गिरता है तो उस विमान के साथ ही आप भी नीचे आ जाएंगे। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आपको एहसास होगा कि आपके पास दोस्त और भाई बहनें हैं जिनके साथ आप बातें करते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, दुख सुख की बातें करते हैं। यही सच्ची खुशी है। अब आगे जीवन एक निर्विवाद है। वो बताते हैं अपने बच्चों को केवल अमीर बनने के लिए शिक्षित ना करें, उन्हें खुश रहना सिखाएं। जब वो बड़े होंगे तो उन्हें चीजों की लागत नहीं, मूल्य की जानकारी होगी। जीवन क्या है? जीवन को बेहतर समझने के लिए 3 स्थान हैं। वो 3 स्थान कौन से हैं? अस्पताल, जेल, शमशान। अस्पताल में आप समझेंगे कि स्वास्थ्य से अच्छा कुछ भी नहीं। जेल में आप देखेंगे कि आजादी कितनी अमूल्य है। शमशान में आपको एहसास होगा
कि जीवन कुछ भी नहीं है। आज जिस जमीन पर चल रहे हैं वो कल हमारी नहीं होगी। चलो आप विनम्र बने और हमें जो मिला है उसके लिए माता पिता का धन्यवाद करें। दोस्तों, ये कहानी है शेयर मार्केट की जगत के बेताज बादशाह राकेश झुनझुनवाला की। मुझे आशा है कि आप सभी को इस मार्मिक कहानी से अवश्य प्रेरणा मिली होगी। हालांकि जो शेयर मार्केट में लगातार काम कर रहे हैं वो बखूबी व्यक्ति को और उसकी कहानी के विषय में जानते हैं। कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और स्वयं भी इन शिक्षाओं को ग्रहण करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सके। ये एक सच्चाई है जो मृत्यु शैया पर पड़े हुए व्यक्ति ने आपने विचार व्यक्त किए। वो व्यक्त करने का मकसद यही होता है कि लोग हमारी जो जीवन की शिक्षाएं हैं, जो हमने सीखा है, वो लोगों को देकर जाएं और उससे लोग कुछ सीख करके अपने स्वभाव में, अपने विचारों में, अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकें। इसी के साथ ही ये वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।